360R करा या नहीं करा, बता दो जल्दी, प्रेजेंट और एब्सेंट। 15 दिन हो चुके हैं, यानी कि अगर नियम से चले तो 45 लेक्चर हो जाना चाहिए था और सवाल भी ठीक ठाक हो जाने चाहिए थे। हो जाएंगे। अपने आप को चीजों को नॉर्मलाइज होने से बचाना। तुम्हें जो लगता है कि नॉर्मल है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुम्हें जो लगता है वो एक्चुअली में नॉर्मल है या नहीं। वो तुम्हारे आसपास के लोगों से डिपेंड करता है, या तुम किस तरीके के लोगों के बीच रहते हो इससे डिपेंड करता है ना। और तुम्हारे आसपास के लोग जनरली अगर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो ऑनलाइन वाली कम्युनिटी होगी तुम्हारे आसपास के लोग, यानी कि यूट्यूब पे किसे देख रहे हो या बैच में किसे देख रहे हो। ऑफलाइन में हो तो क्लासरूम के बच्चे होंगे जनरली तुम्हारे आसपास के लोग। अब मेरी बात सुनो, यूट्यूब इज बाय नेचर फॉर लूजर्स। आईआईटी जेईई के एग्जाम में मान लो 100 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से 2 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 98 नहीं होंगे। ये एग्जाम का पैटर्न ही है, नियत है। तो सिलेक्ट होने वाले बच्चे 2 हैं और रिजेक्ट होने वाले बच्चे 98 हैं। यूट्यूब किस पे चलता है? व्यूअरशिप पे, व्यूज कितने हैं। ठीक है, मेरे अगर कल को 1 व्यू आने लगे, तुम में से कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तुम भी देखते हो पॉपुलर कौन है। पॉपुलर होने का मतलब क्या है? पॉपुलर होने का मतलब है कि कितनी जनता उस व्यक्ति के पास है जिसे आप देख रहे हो। जनता किसके पास ज्यादा होगी? जो 98 वालों की बात करेगा और उसे सपना दिखाएगा कि 2 में कैसे पहुंचा जाए। तो YouTube का टोटल मैथमेटिक्स ये है कि यहां पे जनरली जो बातें कही जाएंगी वो इस तरीके से कही जाएंगी कि कोई बच्चा है जो सामने वाला व्यक्ति ये मान के कहता है कि वो 98 की तरफ है। अभी कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो ऐसी नहीं आएगी जो आपको ये बताएगी कि 99 परसेंटाइल से 99.9 परसेंटाइल पे कैसे जाएं। देखने वाले 5 बच्चे होंगे, लेकिन अभी ऐसी स्ट्रेटेजी की भरमार होगी, या स्ट्रेटेजी बनाई ही वैसे लोगों के लिए जाती है कि 0 से 99 या 10 परसेंटाइल से 99 तक कैसे पहुंचे, क्योंकि जनता इस तरफ ज्यादा है। तो इसमें बातें भी स्ट्रेटेजी 2% होती है, बाकी का बाकी सांत्वना होता है कि 10 परसेंटाइल पे हो, इट इज ओके। पूरा 11th बर्बाद है, इट इज ओके, यहां से पहुंच जाओगे। कभी किसी को सुना है कि एक चैप्टर का बैकलॉग है तो वो कैसे क्लियर करे? कोई नहीं बात करेगा, क्योंकि ऑडियंस नहीं आएगी। ऑडियंस नहीं आएगी तो आप भी नहीं आओगे। तो इससे दिक्कत यह है लाडले कि जब आप बहुत ज्यादा 98 वाला कंटेंट देखोगे तो 98 बच्चों वाली हरकतें तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएंगी। और जहां एक बार तुम्हारे 98 वाली हरकतें नॉर्मल हुई, वो तुम्हारे जीवन में होना स्टार्ट हो जाएगी और वहां से तुम्हारी बर्बादी का कारवां स्टार्ट हो गया। नॉर्मलाइज करने से बचाना। 10 घंटे फोन देखते हो, 8 घंटे पे कैसे पहुंचे? 98 बच्चों वाला प्रॉब्लम है। 2 जो वो सिलेक्टेड है ना, उनके लाइफ में 1 घंटा 15 मिनट 30 मिनट वाला है। बट तुम्हें 30 मिनट सोचिए कि बस 30 मिनट, ये तुम्हें नॉन नॉर्मल लगेगा, बट सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए नॉर्मल है ये। तुम नॉर्मलाइज करे बैठे हो कि 3 घंटे में स्क्रीन टाइम पे पहुंच गया ना भैया, आई सक्सीडेड। नो लाडले, यू जस्ट नॉर्मलाइज्ड 3 आवर। क्यों? क्योंकि तुम जो चीजें देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग जज कर रहे हो। और तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया उस तरीके की चल रही है। नहीं लाडले, तुम्हारे सामने जो दुनिया लाई जा रही है ना, वो उन बच्चों के लिए ही लाई जा रही है जो 98 वाले क्षेत्र में है। अपने नॉर्मल्स को ना हमेशा चैलेंज करते रहना। तुम्हारे लिए पढ़ाई हैम्पर होना तब माना जाता है जब तुम 4-5 दिन या 15 दिन 360R नहीं करा तो, कि भैया 15 दिन से नहीं करा ना, कल से करूंगा। अरे 15 दिन जो तुमने नहीं करा ना, वो 98% गारंटी दे चुका है कि नहीं सिलेक्ट हो रहे। लेकिन तुम्हारे लिए ये नॉर्मल बना दिया गया है कि पूरी की पूरी 11th बर्बाद भी कर दूं ना, फिर भी आईआईटी चले जाओगे, चले जाओगे। लेकिन नॉर्मल नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। डोंट नॉर्मलाइज, क्योंकि
हमारे लिए क्या नॉर्मल है ना, ये हम डिसाइड नहीं करते, जनरली दुनिया डिसाइड कर देती है। 100 बच्चों के गैंग में हैं, उसमें से 50 या 70 क्या कर रहे हैं, उससे हम जज करते हैं कि हमारे लिए नॉर्मल क्या होगा। 70 अगर 10 घंटे फोन देख रहे हैं तो हम 9 घंटे देखेंगे, तो हमारे लिए 8 घंटे देखना नॉर्मल हो जाएगा कि अरे इनमें तो मैं सबसे कम देख रहा हूं ना। बट जो बच्चे दिखाए जा रहे हैं तुम्हें, ये वो 98 वाले हैं। नेवर नॉर्मलाइज स्मॉल थिंग्स, कि छोटी छोटी बातें जो तुम नॉर्मलाइज करके बैठे हो ना, इसे नहीं करना। कि शरीर थक रहा है ना, तो उठ जाना चाहिए, नहीं 10 मिनट और पुश करो, 10 मिनट और पुश करो। जब भी पढ़ते हुए उठने का मन करे तो कहो कि क्या मैं आधे घंटे और पढ़ सकता हूं। अगर मन कहे हां, तो आधे घंटे और आगे जाओ। फिर आधे घंटे बाद फिर पूछो कि मेरा मन कह रहा है उठने को, या आधे घंटे और पढ़ सकता हूं। आधे घंटे और, मन को यह मत कहो कि 4 घंटे क्या पढ़ सकता है, वो तुरंत बोल देगा नहीं, आधे आधे घंटे। तुरंत उठने को तुमने नॉर्मलाइज कर रखा है, थोड़ी सी थकान फील हुई नहीं। यहां भी 360R के कमेंट सेक्शन में भी मैं अपनी ऑडियंस की बात कर रहा हूं, 98% जनता तुम्हें वो दिखेगी जो 20-20 दिन नहीं करने को नॉर्मलाइज कर बैठी है। और तुम कमेंट सेक्शन पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें लगेगा कि मैंने तो 3 दिन कर रखा है ना, मैं तो इनसे बेटर हूं। किससे कंपेयर कर रहे हो? तुम मेरे पास आते ही नहीं अगर नीचे 1000 बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। बट 1000 में से 998 वो हैं जो एब्सेंट होने को बहुत नॉर्मलाइज कर चुके हैं। और तुम उन्हें देख करके सबसे बड़े ट्रैप में ये फंसोगे कि अगर कोई 15 दिन से एब्सेंट है ना, तो तुम 13 दिन से एब्सेंट हो ना, तो नॉर्मलाइज कर लोगे। यार 13 दिन, यहां यार 60-60 दिन से एब्सेंट बैठे पड़े, मैं तो इनसे बेटर हूं। अरे इनसे थोड़ी बेटर होना है तुम्हें। तुम्हें तो वो 2 बच्चे जो 100-100 150-150 दिनों से प्रेजेंट हैं, 1-2 ही होंगे, तो शायद कमेंट सेक्शन में ना दिखे, मैं नाम जानता हूं। तुम उनसे कंपीट ही नहीं करोगे क्योंकि वो 2 दिखेंगे नहीं। टॉपर्स हमें नहीं दिखते, हमें उन तक जाना पड़ता है। जाओगे तो हो जाओगे टॉपर। संगति ऐसी रखना जो छोटी छोटी चीजें नॉर्मलाइज करने से बचाए। अभी तुम्हें मेरी बातें सुनते हुए ना एक स्ट्रेस फील हो रहा होगा, यार इतना कौन करता है। देखो नॉर्मलाइज हो चुका है तुम्हारे लिए ऑलरेडी, और बहुत बड़े खतरे का ये सिंबल है कि इतना कौन ध्यान देता है। भैया हो रहा है ना, नहीं हो रहा, नॉर्मलाइज कर लिया है तुमने, रोको इसे। बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हो। देख तो तुम मुझे रहे हो, लेकिन तुम अपने नॉर्मल चीजों की वजह से, जो तुम्हें लगता है ऐसा ही तो होता है, नहीं ऐसा ही नहीं होता। तुम्हें लगता है तुम्हें दुनिया हरी दिख रही है, इसका मतलब नहीं दुनिया हरी है। हरा चश्मा पहना है तुमने, उतारो उसे। हरा चश्मा कैसे पहना भैया? क्योंकि तुम्हारे आसपास के सब ने हरा चश्मा पहन रखा है, तुमने भी एक हरा उठाया पहन लिया, और तुम्हें भी हरी दुनिया दिख रही है। और 98 लोगों की जो भीड़ है वो तुम्हें वैलिडेट भी कर देगी। वो 2 बच्चे जो एक्स्ट्रा हैं, जो टॉपर हैं, उनको मतलब ही नहीं है तुमसे, वो तुम्हें देखते भी नहीं है, तो वो वैलिडेट करने आएंगे भी नहीं। और अगर आ भी गए तो वो 2 हैं और ये 98 है। और हमारा मन नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। तो 98 अगर बोल दे ना, सही कर रहा है भाई, हम तो भाई एक दिन भी नहीं पढ़ते, तू कम से कम 2 दिन तो पढ़ रहा है, हो गई नॉर्मलाइज चीजें। 98 लोगों ने वैलिडेट कर दिया। अरे लाडले 98 ने वैलिडेट करा, किसने करा ये तो देख। तुम जो भी कंटेंट देखोगे, जज करना किसके लिए कही जा रही है। 99% कंटेंट 98 बच्चों के लिए बनाई जाती है, क्योंकि ऑडियंस वही बड़ी है, वही व्यूज देगी। व्यूज आएंगे तो और व्यूज आएंगे। जेसीबी की खुदाई कोई नहीं देख रहा तो कोई नहीं देख रहा, 100 लोग कुछ भी देख रहे हैं, वहां पे आप ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाओगे कि मैं भी देखूं क्या हो रहा है। भीड़ भीड़ को अट्रैक्ट करती है। दुख की बात यह है कि भीड़ भीड़ बन के रह जाती है, और वो 2 लोग जो उस भीड़ के हिस्से नहीं थे, भीड़ से अलग होते हैं और भीड़ से अलग पहुंच जाते हैं। एग्जाम है, अपने नॉर्मलाइजेज को देखो कि क्या नॉर्मलाइज कर रखा है,
और उसे चैलेंज करो, क्या ये एक्चुअल में नॉर्मल है या मुझे लगता है। कल शुरू करना 5 बजे। 5 बजे उठना भी नॉर्मल नहीं होगा तुम्हारे लिए, 7 बजे उठ जाता हूं यार, क्या ही होता है, क्योंकि आसपास के तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं सब हारे हुए हैं, 9 9 बजे उठ रहे हैं। चैलेंज योर नॉर्मल्स। बाय बाय।